हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग के आज के इस क्लास में भी हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। और जैसा कि ये जो सी प्रोग्रामिंग का पूरा सीरीज में चला रहा हूं, मैं प्रोग्राम के माध्यम से ही आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो आज जो प्रोग्राम मैंने लिया है वो क्या है, देख लीजिए। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल, मतलब हम लोगों को सर्कल का एरिया कैलकुलेट करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू जो होगा वो हम लोग क्या ले लेंगे, वो हम लोग ले लेंगे 3.14 ले लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज अभी देखिए, वो तो हो गया। अब एक बात बताइए कि ये जो फॉर्मूला है, इसको लेके अगर मैं प्रोग्राम बनाऊं तो मेरे को कितना नंबर ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रोग्राम में। कितना नंबर ऑफ वेरिएबल, देखिए इसमें मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। एक वेरिएबल तो जो भी रेडियस होगा, ये जो आर है इट इज ए रेडियस ना। अब सर्कल तो पता ही होगा ना आपको कि ऐसे गोल से मैं अगर बनाऊं तो ये एक सर्कल है। ये डॉट में ये सेंटर है, और सेंटर से लेके यहाँ तक अगर मैं जोड़ दूं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग रेडियस कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग रेडियस कहेंगे, ठीक है। तो भाई सर्कल का एरिया एरिया निकालने के लिए हम लोगों को रेडियस का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग लेंगे आर नाम से, और दूसरा एक वेरिएबल और हम लोग ले लेंगे ए नाम से। दैट मीन्स एरिया स्टोर करवाने के लिए इसका डाटा टाइप हम लोग फ्लोट ले लेंगे, FLOAT फ्लोट। और इसको हम लोग डबल ले लेंगे, DOUBLE डबल। अब एक बात बता दूं कि इससे पहले हम लोग INT यूज कर रहे थे ना। तो इन तीनों डाटा टाइप में फर्क क्या होगा आपको मैं बता दूं। देखिए ये होल नंबर ही स्टोर करता है। इससे पहले का दो एग्जाम्पल देखे होंगे तो आप सबको समझ में आएगा कि डेसिमल वैल्यू क्या है, एक्सेप्ट नहीं करता है, वो वैल्यू स्टोर नहीं होता है। मान लीजिए कोई डाटा टाइप अगर मैं इंटीजर लेके डिक्लेयर करूं, तो अब वेरिएबल क्या होता है वो भी तो आप सबको पता ही होगा। वेरिएबल इज नथिंग, इट इज ए कंटेनर वेयर वी स्टोर सम वैल्यू। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं INT a कर दूं, तो क्या होता है, एक मेमोरी एलोकेट हो जाता है। एक मेमोरी क्या हो जाता है, एलोकेट हो जाता है, और इस मेमोरी का एक पर्टिकुलर नाम बन जाता है, जैसे कि इसका a हो गया। और उसके बाद में जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ देते हैं वो यहाँ पे आता है। अगर मैं यहाँ पे 2.5 देने का प्रयास करूंगा तो ये 2.5 नहीं लेगा, ये 2 ही लेगा। ये 0.5 जो है डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब डेसिमल वैल्यू जब भी हम लोग को जरूरत पड़ता है तो इतना समझ जाइए कि हम फ्लोट या फिर डबल का यूज करते हैं। अब फ्लोट का यूज कब करते हैं, डबल का यूज कब करते हैं। देखिए जब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है तो हम डबल का यूज कर लेते हैं, और थोड़ा कम होता है तो हम फ्लोट का यूज कर लेते हैं, इतना समझ जाइए, ठीक है ना। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इसके लिए हम लोग दो वेरिएबल लेंगे। और जो दूसरा वेरिएबल है ए नाम का, इसमें हमको जस्ट क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम पाई का जो वैल्यू है वो लिख देंगे 3.14। और उसके बाद में इंटू करने के लिए आप सबको पता ही होगा कि एस्ट्रिक साइन का यूज करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर जो है, तो आप सबको मालूम होगा ना, आर स्क्वायर को हम लोग आर इंटू आर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर इंटू आर कर देंगे, बस। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एरिया जो है हमारा वो कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए इसी को अभी हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में करके देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आ गया हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। पहला वेरिएबल जो है मैं फ्लोट ले रहा हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ रेडियस। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आर ही रखता हूँ। आर जो ले रहे हैं हम लोग रेडियस के लिए ले रहे हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे DOUBLE डबल, एंड देन ARE एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या किए, आपका एरिया की जगह में ए ले लेंगे हम लोग शॉर्ट में। आप कुछ भी ले सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ए लेना है या फिर आर लेना है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ। और यहाँ पे यूजर को हम लोग बोलेंगे इंटर द रेडियस, इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे
मैं /n दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा scanf, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मेरे को लिखना होगा %f। देखिए, इससे पहले हम लोग %d लिखते थे, क्योंकि तभी हम लोग डाटा टाइप इंटीजर रखते थे, और इंटीजर वैल्यू अगर हम लोग को लेना होता है तो हम लोग %d लिखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एंड देंगे, एंड उसके बाद जो वेरिएबल का नाम है वो लिख देंगे। इस प्रकार से यूजर का वैल्यू हम लोग लेके r नाम का वेरिएबल जो है उसमें हम लोग स्टोर करवा दे रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्या काम है हमारा, a दैट इज एरिया इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3.14। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, r के साथ, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग r के साथ, तो ये हो गया πr²। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा printf, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे फिर मैं /n लिख रहा हूं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में जाए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया इज इक्वल टू, आप एरिया ऑफ सर्कल लिखिए या जैसा लिखने का इच्छा है वैसा करिए। उसके बाद में देखिए जो एरिया का वेरिएबल है वो डबल है, तो यहाँ पे मेरे को उसके लिए स्ट्रिंग स्पेसिफायर जो है वो मेरे को क्या लेना होगा, LF लेना होगा। यहाँ पे मैंने LF लिया, और फिर कॉमा यहाँ पे मेरे को A लिखना होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, एंड देन इसको हम लोग CMD में ओपन करेंगे, तो राइट क्लिक और यहाँ पे ओपन इनटू, एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो देखिए अब ये वाला जो फोल्डर था मेरा कहाँ ओपन हो गया है, CMD में। अभी इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा यहाँ रख रहा हूँ, एंड देन इसको रन करने के लिए GCC लिखना होता है, और उसके बाद में जो इसका फाइल का नाम है ex4.c, मतलब फाइल नेम विथ एक्सटेंशन लिख करके इंटर मैं मारूंगा। देखिए ये कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं दिखाया है ना। अब उसका आउटपुट देखने के लिए a.exe लिखेंगे और मैं इंटर मारूंगा, तो यहाँ पे इंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल मुझसे मांग रहा है, और यहाँ पे मैं रेडियस 7 दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं इंटर मारूं, तो देखिए यहाँ पे मेरे को एरिया दिखा रहा है 153.86 एंड 000 समथिंग। ठीक है ना, तो हमारा ये जो प्रोग्राम था आज का, ये हम लोग बना चुके हैं, एंड आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो मेरा ये जो सीरीज है, जिसके एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को सी समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर ठीक लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप जिस तरह से सी सीख रहे हैं, आपके दोस्त भी अगर इसी प्रकार से सी सीख रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।